हमको परमानेंट करो। अभी रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को स्वागत है त्वरित खबरें टिके न्यूज में। इस वक्त शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, आइए उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। आइए समस्याओं को सुनते हैं। और मैडम, क्या कुछ समस्याएं हैं? हम लोग आज 11 साल से हो गया है आदिवासी नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग सब अतिथि शिक्षक, राज्य अतिथि शिक्षक संघ से हैं और हम लोग की जो नियुक्ति है वो बीजेपी शासन काल में हुई थी। आज 11 वर्ष की सेवा होने के बाद भी ना तो हमारा वेतन बढ़ाया जा रहा है, ना हमारे को छुट्टी दी जा रही है और हम ना हर प्रकार का काम कर रहे हैं जो एक व्याख्याता करता है। लेकिन हम लोगों को जो इतना मतलब मतभेद किया जा रहा है, उनको 70-80 हजार आज वेतन हो गया उनका और सारी फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन आज हम वही के वही स्थिति में बने हुए हैं। और ये जो हड़ताल है कितने दिनों से चल रहा है आपका? आज हम लोग को 19वां दिन हो गया है 19वें दिन में कोई शासन प्रशासन से कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिल रही है, बल्कि हम लोग जहाँ जहाँ भवन में रुक रहे हैं वहाँ पर हम लोग को हटाया जा रहा है। वहाँ से ये बोल दिया जा रहा है कि बीजेपी की शासन में आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे करके हम लोग को हर भवन से हटाया जा रहा है। सर, बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को। यहाँ हमारे साथ मैडम लोग हैं, सब छोटे छोटे बच्चे लेकर के बैठी हुई हैं, उनको हम लोग कहाँ रखेंगे बताइए। इतनी समस्याएं आ रही हैं, हम लोग महिलाएं, बहुत परेशानी हम लोग को। शासन प्रशासन से क्या कुछ मांगे चाहते हैं आप? शासन से हमारी एक ही मांग है, हम व्याख्याता के पद में काम कर रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ संविलियन कर दे, क्योंकि आज हमको 11 साल हो गया है। जब दो साल के मतलब परिवीक्षावधि को जिन्होंने जो टीचर थे, शिक्षा कर्मी थे, उनको संविलियन किया गया है, तो हम लोग को भी शासन कर सकती है। हम लोग 11 साल सेवा देते हो गया है। क्या शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे? नहीं, यहाँ धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे, लेकिन हम लोगों की मुलाकात उनसे 10 से 15 बार हो चुकी है, लेकिन उनका कोई भी अभी सकारात्मक प्रक्रिया नहीं दिख रही है। और आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा? आगे हम लोग का अनियमित मतलब अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना प्रदर्शन है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, हालांकि हम मतलब विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद अभी जो विधानसभा चल रहा है उसी सत्र में हमारे लिए सरकार कुछ घोषणा कर दे तो हम लोग अपना ये धरना जो है खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई भी सकारात्मक पहल सरकार की तरफ नहीं की गई है। तो अब हमारे पास बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मतलब कि अपना हारा हुआ चेहरा लेकर के हम अपने विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग की बहुत बेइज्जती होगी सर अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो। प्रमुख मांगे कौन कौन सी आपकी? हम लोग की प्रमुख मांग संविलियन है, और मतलब संविलियन नियमितीकरण ही है, और हम लोग इसी को ही लेकर के जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अर्चना सिंह है, मैं सूरजपुर जिले से आई हूँ। मैं शासन से बस यही कहना चाहती हूँ कि एक वो जहाँ महिलाओं को सशक्त करने की बात कहती है, तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, अपना परिवार छोड़ के आई हैं। मैं 400 किलोमीटर दूर से यहाँ दुर्ग में आके बैठी हूँ। मैडम बता रही हैं कि हम लोग जहाँ रुकते हैं वहाँ हमको तरह तरह की परेशानियां झेलने को मिलता है। रात के 1 बजे 2 बजे जैसे हम लोग रूम में इंटर करते हैं, जहाँ हम रुके हुए हैं, हमारा लाइट काट दिया जाता है, पानी की समस्या हो रही है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हम महिलाएं इतने दूर से आके रह रहे हैं, हमारे प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी किसका है? हम अपनी सहूलियत से, हमारा इतना कम वेतन है, हम अपनी सहूलियत से यहाँ रह रहे हैं और जो व्यवस्था हमारे लिए किया गया है उसे भी आप हमको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उससे हमको कितना ज्यादा समस्या हो रहा है। हम लोग सभी कलेक्टर अभिजीत महोदय जी यहाँ पास उपस्थित हुए हैं कि आपकी जो मांगे उनको सुनने के लिए? रोड से जाते हैं पर आते नहीं हैं, यहीं से गुजरते हैं। शिक्षा मंत्री जी भी रोज यहीं से गुजरते हैं, हमको देखते हैं यहाँ बैठे, पर कभी नहीं आते हैं। मैं अर्चना सिंह सूरजपुर जिले से आई हूँ। मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद है, मैं कवर्धा जिले में एक अतिथि शिक्षक हूँ। पिछले 11 सालों से अतिथि शिक्षक के पद पर बना हुआ। क्या कुछ प्रमुख मांगे आप सबकी? हमारी प्रमुख मांगे यही है कि आज 11 वर्ष हो गया हमको लगातार शिक्षा की अलग जगह रहे हैं आदिवासी अंचलों में, और हम अपने घरों से लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर हैं, और सभी अधिकतर लोग ऐसे हैं कि दुर्ग भिलाई या रायपुर के आसपास के एरिया के हैं। और आज इसीलिए हम आज शिक्षा मंत्री के गृह जिले में आकर उनके निवास के स्थान पर लगातार आज 19वें दिन बैठे हुए हैं, और अभी तक शिक्षा मंत्री की ओर से कोई पहल नहीं किया गया है कि ये हड़ताल समाप्त करवा दें और हमें शिक्षक होने के नाते लगातार स्कूलों में भेज दिया जाए और स्कूल की पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि उन्हें ना तो इस शिक्षा के लिए कुछ करना है और ना ही वो चाहते हैं कि हमारा कुछ हो आगे, क्योंकि आज लगातार 11 वर्ष हो गया। आज हम अपने परिवार के साथ वहाँ बने हुए हैं और हमारे परिवार की स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है। ये जो धरना प्रदर्शन है कब तक चलेगा? ये हमारा धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारी प्रमुख मांग है नियमितीकरण।
यहाँ कितने जिले के मतलब शिक्षक लोग आए हैं, कितने जिले से? पूरे छत्तीसगढ़ में जिन जिन जिलों में हमारे अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, कम से कम 22 से 25 जिलों में हमारे अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। उन सभी जिलों से सभी अतिथि शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, पिछले 11 सालों से हम शासकीय विद्यालयों में काम करने वाले राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान शिक्षक हैं। हमारी समस्या यही है सर, इतने साल हम शासकीय विद्यालयों में सेवा दिए हैं, पर आज तक हमारा उस विभाग में संविलियन नहीं किया सरकार ने। तो सरकार से सर पिछले 1 तारीख से हम यहाँ संविलियन की मांग को लेकर के हम बैठे हुए हैं। सरकार से हम आज भी आवेदन निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो हमारी मांगों पर संज्ञान ले और हमें संविलियन का सौगात दे, ताकि सर जिन बीहड़ क्षेत्रों में हमारी नियुक्ति हुई है आदिवासी बच्चों की शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए, उसको हम जाकर के शिक्षा का कमान संभाल सके और अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सके और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से चुपचाप कोने में बैठे रहने से या चुप रहने से समस्या का हल नहीं होगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि पिछले 1 तारीख से जो शिक्षक यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उनसे आप आकर के बात तो कीजिए कि उनकी समस्या क्या है। जब तक आप समस्या को जानेंगे नहीं, उसका निराकरण कैसे करेंगे? तो इस तरह से सोए रहने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री हैं। तीनों को जल्द से जल्द हमारी मांगों पर संज्ञान लेना चाहिए और आकर के हमसे बात करना चाहिए कि हमारी क्या मांगे हैं। हमारी कोई मांग नहीं है सर, सिर्फ एक मांग है, संविलियन की मांग, और जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग पूरी कर दे। हम यहाँ से उठ करके चले जाएंगे और अपनी जगह जाकर के शिक्षा का कमान संभाल करके बच्चों का भविष्य हम गढ़ देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुओं को देवता का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन इस जो गुरु का जो सूत्र है उसको शासन प्रशासन के लोग धुंधिल कर दिए हैं। आज उनको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ के मंत्री व्यवस्था शासन प्रशासन ऐसे ही रहेंगे तो कब बनेगा इंडिया, कब बढ़ेगा इंडिया? सवाल आपका, सवाल जनता का, सच हमारा, दृश्य हमारा। नमस्कार, मैं त्वरित खबरें मनीष साहू, धन्यवाद। अरे दीन दयाल दया के सागर हमर शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जिला में गुहार लगा के कहा भाई हमर सन अतिथि के टुकड़ाए पिराए आज भी तय समझ जा। शिक्षक पर मजबूरी में मजधार माट के भैया एक जिंदगी में संवार दे। एक घर परिवार है, एक बाल बच्चा है ना। अतिथि शिक्षक विद्यामितान आज भी कहा थे, अरे शिक्षा मंत्री ला पूछे विद्यामितान वो अतिथि हा पूछे सरकार ला। ये विद्यामितान पूछे सरकार ला, वो अतिथि पूछे सरकार ला। हमार संविलियन हा कब होएगा, अतिथि पूछे सरकार ला। हमार नियमितीकरण कब होगा, सरकार ला पूछे विद्यामितान। सरकार ला पूछे विद्यामितान, वो मंत्री ला पूछे विद्यामितान। सरकार अभी तो ये लड़ाई है, अभी करो अर्जेंट करो, विद्यामितान जिंदाबाद।